हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आज हम पढ़ेंगे यशाया 58 अध्याय, जिसमें परमेश्वर का वचन कहता है उचित उपवास के विषय में। परमेश्वर का वचन कहता है कौन सा उपवास है जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है, गला खोल कर पुकार, कुछ न रख छोड़, नरसिंगे का सा ऊंचा शब्द कर, मेरी प्रजा को उसका अपराध अर्थात याकूब के घराने को उसका पाप जता दे। वे प्रतिदिन मेरे पास आते और मेरी गति जानने की इच्छा ऐसे रखते हैं मानो वे धर्मी लोग हैं, जिन्होंने अपने परमेश्वर के नियमों को नहीं टाला। वे मुझसे धर्म के नियम पूछते और परमेश्वर के निकट आने से प्रसन्न होते हैं। वे कहते हैं, क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली। हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। हालेलुया, हालेलुया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन काम को कराते हो। परमेश्वर किस प्रकार के उपवास से प्रसन्न होता है, ये जानना आज के समय में हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमें नहीं मिलता। फिर हम निराश हो जाते हैं, हताश होते हैं और कहते हैं कि प्रभु प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहा है। लेकिन याद रखिए, प्रभु का वचन कहता है जो उपवास तुम रखते हो, क्या सच में वो उपवास मुझे भाता है? क्या जो तुमने उपवास रखा है, अपने आप को तुम भूखा रख रहे हो, क्या सच में तुम्हारा वो उपवास मुझे ग्रहण हो रहा है? क्योंकि हम अपनी ही इच्छा को पूरी करने के लिए उपवास रखते हैं, अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर के लिए हम उपवास रखते हैं। लेकिन अगर हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उपवास नहीं रख रहे हैं तो हमारा उपवास रखना व्यर्थ है। प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु किस प्रकार के उपवास से प्रसन्न होता है, वही परमेश्वर हमें यहाँ पे बताता है। परमेश्वर वचन कहता है, सुनो, तुम्हारे उपवास का फल ये होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूंसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो, उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर सुनाई नहीं देगी। हालेलुया। उपवास रखते हैं, प्रार्थना करते हैं, फिर भी क्लेश होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो उपवास आप रख रहे हैं वो आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं रख रहे हैं। याद रखिए, परमेश्वर को प्रसन्न करना है तो परमेश्वर की इच्छा पर चलिए। परमेश्वर का वचन कहता है, जो मेरी आज्ञाओं को मानता है वही क्या है, मेरे लिए प्रिय है। इसलिए अगर हम उपवास कर रहे हैं तो हमें ये ज़रूर पता होना चाहिए कि किस प्रकार के उपवास से प्रभु प्रसन्न होता है। जिस पर उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या सिर को झाऊ के समान झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना और राख फैलाने को ही तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? याद रखिए, प्रभु के लिए अगर आप उपवास कर रहे हैं तो प्रभु को भाने वाला वो उपवास होना चाहिए। आप प्रभु के लिए उपवास कर रहे हैं तो याद रखिए, आपके उपवास में वो लगन होनी चाहिए कि वो प्रभु को भाए। परमेश्वर वचन कहता है, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वो ये नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुआ को टुकड़े टुकड़े कर देना। क्या ये वो नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को ना छिपाना। तब तेरा प्रकाश पो फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा और तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा। यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करता चलेगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर वचन कहता है, जिस उपवास से परमेश्वर प्रसन्न होता है वो ये है कि अपने आप को दीन करे, प्रभु के योग्य करे, जहाँ हो सके सहायता करे, अनाथों को भूखों को आप खिलाएं,
जिसकी आप मदद कर सकते हो उसकी मदद करें और परमेश्वर के नाम में क्या करें, आनंदित रहें। आप उपवास करते हैं, आपके मुंह में कोई चमक नहीं है, आपके चेहरे से ही लोग जान जाते हैं कि आप उपवासी हैं, ऐसा उपवास परमेश्वर को प्रसन्न नहीं है। परमेश्वर कहता है जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वो यही है कि तुम क्या करो, अपने उपवास को गुप्त में रखो, अपने उपवास को परमेश्वर के लिए करो, क्योंकि आप परमेश्वर के लिए उपवास रख रहे हैं, आप परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, तो लोगों को दिखाने के लिए अपने कार्य ना करें। अगर आप परमेश्वर से आशीष चाहते हैं तो याद रखिए, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही चले, परमेश्वर की जो आज्ञा है उसके अनुसार करें। प्रभु का वचन कहता है अपने आप को दीन बनाइए, अपने आप को दीन करें तो प्रभु को ये चीज़ भाती है। हालेलुया, हालेलुया। और आप जब उपवास करें तो प्रभु में बने रहिए, प्रार्थना में बने रहिए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना कीजिए, प्रेम का स्वभाव रखिए, एक दूसरे की निंदा मत करिए, क्योंकि जब आप ये बुरे काम करते हैं, चुगलियाँ करना, निंदा करना, एक दूसरे के विरोध में बोलना, एक दूसरे के लिए गलत सोचना, तो आपका उपवास का जो फल है वो रह जाता है और आपकी जो प्रार्थनाएं हैं वो स्वर्ग तक प्रभु के नज़दीक नहीं पहुंचती है। अगर आपको परमेश्वर से आशीष चाहिए तो हर एक के लिए क्षमा भावना अपने हृदय में रखिए। परमेश्वर का वचन कहता है जो परमेश्वर की वेदी में भेंट को लेकर आता है उसे पहले क्या है, अपने मन के हर एक मन मुटाव को दूर कर लेना चाहिए और तभी परमेश्वर उसकी भेंट को स्वीकार करता है। अगर आप उपवासी हैं, अगर आप परमेश्वर के लिए उपवास रख रहे हैं, अपनी प्रार्थनाओं के लिए उपवास रख रहे हैं, तो याद रखिए आपको पहले दूसरों को क्षमा करना ज़रूरी है। आप अगर परमेश्वर से आशीष चाहते हैं, परमेश्वर से क्षमा चाहते हैं, तो आपको भी दूसरों को क्षमा करना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर उसी उपवास से प्रसन्न होता है जिसमें मनुष्य अपने आप को दीन करता है, भलाई के कार्य करता है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है मत्ती अध्याय में, जो कुछ तुम उपवास में करते हो तो क्या है, परमेश्वर को भाता है, पर अपने आप को ऐसा नहीं दिखाना है कि आप उपवास कर रहे हैं, आप दुखी हैं, परेशान हैं, कि लोग कहें ये उपवासी है। नहीं, आपका उपवास परमेश्वर के लिए है, तो परमेश्वर आपके उपवास को गुप्त में भी देखता है। लोगों को दिखाने के लिए अपने कार्य मत करें, परमेश्वर की महिमा के लिए करें, तो आपको अपने उपवास का प्रतिफल अवश्य मिलेगा और आपकी प्रार्थनाएं प्रभु तक पहुंचेंगी और आपकी हर एक प्रार्थना का उत्तर आप तक पहुंचेगा। प्रभु आपको आशीष करे, अनुग्रह करे, उपवास करें और प्रभु में ईमानदार बने रहें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सभी को जय मसीह की।